जैसा कि हम लोग आज यहाँ पे एक बैठक का आयोजन किए हुए थे और हम लोग यहाँ सभी पास के गांव के महुआ मिलान, अर्धे अनगढ़ा, चतरो, तुपी, महुआ मिलान, इन सभी गांव के विस्थापित एवं प्रभावित परिवार के सदस्य हैं। हम लोगों ने 2007-8 में इस कंपनी को 1200 मेगावाट का थर्मल पावर संयंत्र स्थापित करने के हेतु जमीन दिया था और एसआर कंपनी के द्वारा जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। उसमें एक इकरारनामा के तहत इस जमीन का अधिग्रहण हुआ था, जो 22 बिंदु का इकरारनामा है, जिसकी कॉपी हमारे पास है। और विभिन्न बिंदुओं पर कि विस्थापन पुनर्वास नीतियों का पूर्णतः कठोरता से पालन करते हुए कंपनी खुलेगी, ऐसा झांसा देते हुए यहाँ पे एसआर कंपनी ने लगभग 524 एकड़ जमीन यहाँ रैयतों का अक्वायर किया था। और दुर्भाग्यवश कंपनी 2012 में बंद हो गई। कॉल ब्लॉक कैंसलेशन का मुद्दा रहा, जिसके कारण कंपनी बंद हो गई। और 2020 में ये कंपनी भारतीय दिवालिया शोधन कानून 2016 यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड 2016 के तहत ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में चली गई। जो दिल्ली प्रिंसिपल बेंच, एनसीएलटी का जो दिल्ली प्रिंसिपल बेंच है, उसके द्वारा एक लिक्विडेटर अपॉइंट किए गए, जो हुजैफा फाखरी सीता बखन जी थे। उनके द्वारा यहाँ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया लगभग 4 सालों से चल रही थी। अंततः ये मामला 2024 में कंपनी को पूरी तरह से कॉर्पोरेट गोइंग ऑन कंसर्न बेसिस पे बेच दिया गया। अभी फलतः ये 2025 में ये कंपनी ओडिशा एलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट गोइंग ऑन कंसर्न बेसिस पे बेच दी गई। इसका मतलब होता है कि कंपनी चालू चिंता के रूप में बिक्री कर दी गई। मतलब इस कंपनी के व्यवसाय को, जहां तक एसआर कंपनी ने इसे छोड़ के गया, उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम ये रेशमी मेटालिक्स अर्थात ओडिशा एलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अब जब इस कंपनी को लिक्विडेटर के द्वारा ये कंपनी हैंडओवर किया गया, तो यहाँ मामला ये आता है कि जब इन कंपनियों के अधिकारियों से हमने वार्ता करने का प्रयास किया, तो ये कंपनी के लोग हमारे हर बातों को दरकिनार कर रहे हैं और हमें हमेशा गुमराह कर रहे हैं। ना तो ये ग्राम सभा करना चाह रहे हैं, ना रैयतों का अधिकार देना चाह रहे हैं, ना मुआवजे का पुनर्निर्धारण करना चाहते हैं। यहाँ कुछ रैयतों की उत्तरजीविता यहाँ पे चल रही थी, बतौर रोजगार या नौकरी के तहत सबको पैसे मिलते थे। कंपनी ने सबको बंद कर दिया और कंपनी एक कथित तौर पे कहती है कि मैंने कोर्ट से ये जमीनों को खरीदा है, मैं आप लोगों को नहीं जानता हूं। तो ये कंपनी की इस अड़ियल रवैये से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं और इनके यह असंतोषजनक रवैये से हम लोग आहत होकर, पीड़ित होकर, हम लोगों ने मंगलवार दिनांक 27/5/2025 को एक शांति प्रिय धरने प्रदर्शन का आयोजन रखा है, जिसमें हम सारे मीडिया बंधुओं को आमंत्रित करते हैं कि आए और हमारे अधिकारों के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमें न्याय दिलाने का, हमारी गुहार को सुने और हमारी बातों को सिस्टम प्रशासन, शासन प्रशासन को पहुंचाने का काम किया जाए। धन्यवाद।